तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन हैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। तो उनमें ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं तो इनमें से कौन सा हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य को दर्शाता है? तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वॉट आ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो ये हमारे कौन से वाक्य को दर्शाता है? तो ये हमारे विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाइम मैनेजमेंट फिल इन द ब्लैंक। समय प्रबंधन खाली स्थान है। जो हमारा समय प्रबंधन रहता है टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। अपने कार्य को समय पर पूरा करना हमारे टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? खाली स्थान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो क्या रहता है जिसमें हमारे एक या एक से अधिक कार्यपत्रक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी वर्कबुक रहती है तो वर्कबुक में हमारे एक या एक से अधिक क्या रहते हैं? कार्यपत्रक रहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? नौकरी या काम में होना है। तो नौकरी या काम में होना हमारा किसको दर्शाता है? तो नौकरी या काम में होना हमारे एम्प्लॉय रोजगार को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नौकरी या काम में होना हमारा किसको दर्शाता है? तो नौकरी या काम में होना हमारे रोजगार एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। समाधान को लागू करें। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? तो समाधान को लागू करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खाली स्थान के रूप में भेज रहे होते हैं। तो जब हम हमारा बायोडाटा वगैरह ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो हम उसे किसके रूप में भेजते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट के रूप में। तो जब भी हम हमारा बायोडाटा रहता है जिसको हम ईमेल के माध्यम से प्रेषित करते हैं तो उसे हम किस रूप में भेजते हैं? अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक फिल इन द ब्लैंक। उसने यह केक बनाया किसके लिए? हर सेल्फ, स्वयं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए हमारा रिज्यूम वगैरह है, तो रिज्यूम वगैरह में जो हमारे मुख्य शीर्षक रहते हैं या जिनको बोल सकते हैं मेन हेडिंग्स, तो मेन हेडिंग्स को हमें रेखांकित करना है मतलब अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम कंट्रोल प्लस यू का। तो कंट्रोल प्लस यू करके हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी मेन हेडलाइंस रहती हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हमारी व्यक्तिगत कमजोरी रहती है या आप यूं बोलें कि जो हमारी पर्सनल वीकनेस रहती हैं, व्यक्तिगत कमजोरी, तो व्यक्तिगत कमजोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बीइंग लेजी, आलसी होना हमारे व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है? विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थ्री पीस इन पब्लिक स्पीकिंग? निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग में थ्री पी का तत्व नहीं है? जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग में थ्री पीस रहते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? थ्री पी। तो जो थ्री पी रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, उसका कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोजेसेस। जो हमारे पोजेसेस रहते हैं वो हमारे थ्री पी के अंतर्गत नहीं आते। उसके अलावा हमारा प्रिपेयर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, परफॉर्म हो गया, हमारे थ्री पी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पोसेसेस रहता है ये हमारे थ्री पी के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक फिल इन द ब्लैंक। मैंने यह केक बनाया, किसके लिए? माई सेल्फ, स्वयं के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? सीपीयू कंजेस्ट ऑफ, सीपीयू में खाली स्थान होते हैं। जो हमारा सीपीयू रहता है फ्रेंड्स, तो सीपीयू में हमारा क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो जो हमारा सीपीयू रहता है, तो सीपीयू में हमारा क्या क्या रहता है? तो सीपीयू में रहता है हमारा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला है? लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डेराइव प्लेजर कम्स अंडर फिल इन द ब्लैंक। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, प्रशंसात्मक लर्निंग या प्रशंसात्मक लिसनिंग। तो जो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारा एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट स्ट्रेस। तो तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। तो जो हमारा तनाव रहता है, तब तो तनाव के बारे में कौन सा कथन है जो हमारा सही है? तो क्या है कि जो हमारा तनाव वगैरह रहता है या स्ट्रेस वगैरह जो हम लेते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? हम मैनेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति जो हमारे रहते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रो विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? तो कौन सा एक चैनल है जिसके माध्यम से जो बाजार रहता है हमारा मार्केट, वो कस्टमर तक पहुंच सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चर रिटेलर कस्टमर। मतलब पहले पहले मैन्युफैक्चर होगा, फिर रिटेलर के पास पहुंचेगा, और रिटेलर से किसके पास पहुंचेगा? कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? एमएसएमई स्टैंड फॉर, एमएसएमई का क्या अर्थ है? जो हमारा एमएसएमई रहता है, तो एमएसएमई का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या रहता है एमएसएमई का मतलब? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खाली स्थान कहा जाता है। तो कोई भी हमारा विशेष कार्य है, तो विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमिटमेंट। तो डेडिकेशन टू द पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। तो किसी भी कार्य को या किसी भी विशेष कार्य के लिए जो हमारा समर्पण रहता है, डेडिकेशन रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेडिकेशन को कमिटमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है?
समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, विभेद को। तो किसी की भी त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरीके से जो व्यवहार किया गया है वो हमारा किसको दर्शाता है? तो वो हमारे विभेद को दर्शाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्म या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है खालिस्तान सेकुलर देश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। तो सभी धर्मों में या किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है तो वो हमारा कौन सा देश कहलाता है? तो वो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोला है? fill in the blank with a comparative adjective, your pencil is fill in the blank than mine, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज फिल इन द ब्लैंक देन माइन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ है, जो हमारा इथिक्स रहता है तो नैतिकता का अर्थ क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे इथिक्स, नैतिकता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोला है? गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। तो तेज और सीधा चलने वाला जो हाव भाव रहता है तो वो हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव हमारा किसको दर्शाता है? तो वो हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? आ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स आ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है। तो एक हमारी वायरलेस तकनीक रहती है जो हमारे लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। तो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ने वाली तकनीक को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है तो वो हमारा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो वो हमारी वाईफाई कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो किसी भी कार्य में ये किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट किसी पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।